बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उनीबा सैयद है और हेल्थ नॉश की टीम के साथ मैं आज फिर आप लोगों से मिलूँगी। हेल्थ नॉश हमारा मकसद मैं फिर आपको वही बताती हूँ, जायका और सेहत हम साथ ले लेके चल रहे हैं और इनमें हमारी कोशिश ये है कि वो रेसिपीज़ हों जो हम डेली रूटीन में घरों में बना रहे हैं। सिर्फ फ़र्क ये होगा कि वही रेसिपी उसी जायके के साथ पूरे घर वालों के लिए होगी और सेहतमंद होगी। आज की जो डिश है वेरी इम्पॉर्टेंट और मेरा ख्याल है कि हम जो हमारा मुल्क है वहाँ पे आलू की सब्ज़ी, आलू हर दूसरी डिश में यूज़ हो रहा होता है और मेरे समेत आप ये जानते होंगे कि कई डॉक्टर्स हैं जो बल्कि हमने जब पढ़ा भी था तो हमने देखा था कि आलू पे और शुगर्स होते हैं, जिसमें हम अपने कई मरीज़ जो कि डायबिटीज़ के स्पेशली होते हैं उनको हम कहते हैं कि आलू से परहेज़ करें, स्टार्च, शुगर्स एंड अब हुआ ये कि हमने ये देखा कि मनपसंद चीज़ों में से भी आता है आलू, कई डिशेस में भी पड़ता है और बहुत दिल भी करता है। सो ऐसा तरीका निकाला जाए जो आलू भी इस्तेमाल हो, मज़ेदार सी हमारी चीज़ें भी बने और वो सेहतमंद भी हो, हमारे पेशेंट्स भी खा सकें। सो उसी हिसाब से आज हम डिश लेके आ रहे हैं आलू अंडे की। बहुत सिंपल, बहुत मज़ेदार और आलूओं के साथ हमारे पेशेंट्स के लिए भी वो खाई जा सकेगी। हमारे साथ रहिए। तो आलू अंडे की आज की हमारी जो डिश है यकीनन बहुत से लोग इसके इंतज़ार में होंगे कि कैसी बनेगी और कैसे बनाई जा सकती है। थोड़ा सा टेक्निकल होगा और उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ हमारी यूएमटी की टीम ने जिन्होंने आज फिर हमें ज्वाइन किया है, अफनान एंड खदीजा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सो आज की हमारी जो डिश है आलू अंडा, एंड जेन्युइनली मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे ऑल्दो ओवर द ईयर्स ऑफ स्टडी मुझे हमेशा से ये लगा कि आलू वो सब्ज़ी है जिसको स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स के लिए या स्टार्च को लेके थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा। लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि आप इसको एक हेल्दी ऑप्शन के तौर पे हमारे पास लेके आए हो। सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं, फिर आपसे इसके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल मैम। अब आज हमारे पास अगेन क्योंकि हम लोग डायबिटिक पेशेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग डिजीज़ के साथ बात कर रहे हैं, तो अगेन नो ऑयल कुकिंग है, ऑयल फ्री कुकिंग है। यहाँ पे हम लोग कर्ड यूज़ कर रहे हैं। ओबेसिटी, वेट वाले पेशेंट्स भी, चाहे डायबिटिक ना भी हो, एग्जैक्टली वेट लॉस जर्नी पे जाना चाहते हैं वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे अगेन कर्ड और अनियन का एक पेस्ट बन चुका है, वही बॉइल्ड अनियंस के साथ। सो बेसिकली कर्ड एंड द बॉइल्ड अनियन और उनको हमने ब्लेंड कर लिया। बिल्कुल ऐसे ही है मैम। सो दिस इज हाउ वी डू इट। सो देन हमारे पास वही नॉर्मल हमारी स्पाइसेस हैं, नमक, काली मिर्चें, कोई एक्स्ट्रा एडिशनल मसाला नहीं होगा, गरम मसाला, लाल मिर्चें, वो मसाला जो आप घर में नॉर्मल यूज़ कर रहे हैं अपने बाकी कुकिंग के लिए, वो सिंपल। और उसके बाद हमारे पास गार्निशिंग के लिए हैं, थोड़ा उसको टेस्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हमारे पास लहसुन का पेस्ट है, फिर हमारे पास धनिया है, अदरक है और हमारे मेन इंग्रेडिएंट्स हैं आलू और हमारे पास है हमारे अंडे। लेकिन ये आलू नॉर्मल आलू नहीं है क्योंकि हम लोग डायबिटीज़ की बात करें तो ये हमारे पास ब्लांच्ड आलू है, नॉर्मल आलू नहीं है। तो ये स्पेशल आलू है। ये क्या है, ब्लांच्ड आप कह रहे हैं? जी तो ब्लांचिंग क्या है? क्या मैम? बेसिकली ब्लांचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम आलू को ट्रीट करते हैं। हम 4 मिनट्स के लिए इसको गर्म पानी में, देन हम इसको ठंडे पानी में रखते हैं और इससे ये होता है कि इसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज़ हो जाती है। इसके अंदर बेसिकली वो एंजाइम्स जो उसको ख़राब करते हैं या उसका कलर ख़राब कर सकते हैं, टेस्ट ख़राब कर सकते हैं, वो हम डीएक्टिवेट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं एक शॉक ट्रीटमेंट के साथ। और सेकेंडली जो हमारे पास हमारा मेन इंग्रेडिएंट है जो शुगर, स्टार्चेस की बात आती है, जब हम उसको बॉइलिंग वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो स्टार्च जो है वो एक्सपेल आउट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं स्टार्च पे बाद में आती हूँ, पहले मैं रिपीट करती हूँ और मुझे बताइएगा कि अपने ऑडियंस को अगर मैं ठीक बता रही हूँ कि 4 मिनट्स के लिए हमने गर्म पानी में डालना है इसको, बिल्कुल, और उसके बाद हमने ठंडे में भी डालना है, ऐसा ही है। और यहाँ पे है कि आप लोग अगर ब्लांचिंग के बारे में ज़्यादा जानना चाह रहे हो, कुछ और समझना चाह रहे हो, तो इसी वीडियो में मैं लिंक दे दूँगी ब्लांचिंग के बारे में, आप उसको क्लिक कर लें, उसके बारे में आप ज़्यादा इस बारे में जान सकोगे। एंड अफनान, मैं पूछना चाहूँगी कि अगर हम ये ब्लांच कर लेते हैं जैसे आप बता रहे हो और जैसे आप वीडियो में भी हमें पता चल जाएगा, तो क्या मैं ये इन्फर कर सकती हूँ कि वो आलू जो ब्लांच हो चुके हैं, हमारे लोग फिर वही आलू सिर्फ आलू अंडे के लिए, इस रेसिपी के लिए यूज़ कर सकते हैं, या वो बाकी जैसे चिकन आलू, गोश्त आलू, पालक आलू उसमें भी यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल मैम, ये आलू किसी भी रेसिपी के अंदर यूज़ हो सकते हैं। राइट, सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एक दफ़ा ब्लांच करना सीख लिया, ज़िंदगी आसान।
यहाँ पे मैं खदीजा आपकी तरफ आऊँगी। बीच में एक हल्की सी बात होगी स्टार्च की, जिसने मेरा इंटरेस्ट एकदम कैच किया, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आलू की जो सारी गेम है ना वो स्टार्च पे है। तो इसके बारे में आप मुझे बताओ, हम स्टार्च के साथ क्या छेड़ाछाड़ी कर रहे हैं? जी बिल्कुल। अब हम पोटैटोज आलू की बात करें तो उसमें जो एक मेन जो फैक्टर आता है जिस वजह से डायबिटिक पेशेंट्स नहीं ले पाते वो है स्टार्च। अब स्टार्च हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की हैं। कुछ ऐसे स्टार्चेस हैं जो रैपिडली डाइजेस्टेबल है, मतलब बहुत जल्दी हजम हो जाती है और वो बहुत जल्दी आपके ब्लड शुगर लेवल्स को जो है वो स्पाइक करेंगी। कुछ ऐसे स्टार्चेस हैं जो आपकी स्लोली डाइजेस्टेबल या रेजिस्टेंट स्टार्चेस हैं। अब जो रेजिस्टेंट स्टार्च आप जिसको कह रहे हो वो ये है कि वो प्रॉपर बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती, डाइजेस्ट उस तरह नहीं होगी और उसका एक स्लो रिलीज होगा आपके ब्लड के अंदर, और वो हार्मफुल हो जाता है। नहीं, वो हार्मफुल नहीं होगा, वो बेहतर हो जाता है, है क्योंकि जब आपके ब्लड के अंदर स्लोली रिलीज हो रही है शुगर तो आपके ब्लड शुगर लेवल्स के अंदर स्पाइक्स नहीं आएंगे, एकदम शुगर नहीं बढ़ेगी। रेजिस्टेंट स्टार्च की आप बात करो, सो जब रेजिस्टेंट स्टार्च है एकदम शुगर नहीं बढ़ेगी, स्लो रिलीज पे चलेगा। तो बेसिक इसके पीछे ये है। जी, जब हम ब्लांचिंग बेसिकली करते हैं, जब हम उसको पहले हीट कर रहे हैं और बाद में उसको कूल कर रहे हैं, तो इसमें बेसिकली हमारे स्टार्च स्ट्रक्चर की थोड़ी सी रीअलाइनमेंट या रीस्ट्रक्चरिंग हो जाती है। आप कह लें स्टार्च अपनी शक्ल तब्दील कर लेती है, तो वो जो एक रैपिडली डाइजेस्टेबल स्टार्च है उससे वो थोड़ी सी स्लोली डाइजेस्टेबल स्टार्च में कन्वर्ट हो जाती है, और जब आप ब्लांच्ड पोटैटोज कंज्यूम करेंगे तो आपके ब्लड शुगर लेवल्स में स्पाइक्स नहीं आएंगे। तो ये तो एक बेहतरीन बात हमें पता चली रेजिस्टेंट स्टार्च की। जी ज़बरदस्त। तो ब्लांचिंग भी है, उसमें रेजिस्टेंट स्टार्च भी है। तो अगर रेजिस्टेंट स्टार्च के बारे में आप और जानना चाहें, उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगी इस वीडियो में, आप उसको जाके क्लिक करें, इसके बारे में और ज़्यादा जानिए, देखिए इसे कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। हम सारे ही जो हमारे माशरे में हम जो लोग रहते हैं, हम बनाते हैं खाने, हम अपनी रेसिपीज़ बनाते हैं, इसी को उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करें, यू आर गुड टू गो। सो मेरा ख्याल है स्टार्ट करते हैं। मैम मैं यहाँ पे बस एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी कि जब हम रेजिस्टेंट स्टार्च की बात कर रहे हैं तो आप किसी भी सब्जी में या आलू की अगर हम बात करें तो इसको ओवरनाइट स्टे हमें देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप चाह रहे हैं कि आपने आलू अंडे कल बनाने हैं तो उसकी ब्लांचिंग और ओवरनाइट स्टे के लिए आपको आलू अपने आज रेडी करने पड़ेंगे। आलू एक दिन पहले रेडी करने पड़ेंगे, और मेरा ख्याल है इसकी डिटेल भी उस वीडियो में हमें मिल जाएगी। ज़रूर देखिएगा वो वीडियो ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तरीका क्लियर हो आपको कि कैसे करना है। एक दफ़ा आपको आ गया, आगे तो आसानी है। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा ख्याल है स्टार्ट करते हैं, अपने ऑडियंस को बताते हैं कि बनना कैसा है। अच्छा, ये मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा हम इंग्रेडिएंट्स यूज़ भी नहीं कर रहे और बहुत मज़ेदार बन भी रही हैं हमारी रेसिपीज़। तो ये हम बस पैन हमने अपना कर लिया, बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। और मैम ये देखते हैं हम लोग की नॉर्मल क्वांटिटी से इस दफ़ा दही और प्याज जो है उसकी प्यूरी वो ज़्यादा है, क्योंकि आलू जो है वो पकने में थोड़ा टाइम लेते हैं और हमने एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करना, तो हम इसी प्यूरी में अपने आलूओं को पकाएंगे। 2 पॉइंट्स, थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा, ये वही दही और प्याज है जो ब्लेंड किए थे। दूसरा ये कि अगर ज़रूरत पड़े तो पानी डाल सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो हमने उस दही के अंदर अब अपने आलू डाल दिए जो कि ब्लैंच हुए हुए थे, ऐसा ही है? जी मैम बिल्कुल, हमने अपने ब्लांच्ड पोटैटोज डाल दिए, वो इसमें ऐड कर दिए हैं। हल्का सा इसको मिक्स करेंगे ताकि वो जो हमारे पास प्यूरी है वो हमारे आलू के अंदर आ जाए। और अब हम इसके अंदर वही हमारे घर के मसाले, हम इसके अंदर 1 टीस्पून डालेंगे नमक और 1 टीस्पून डालेंगे काली मिर्चें, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और इसको दम पे रख देंगे ताकि इसी प्यूरी के अंदर हमारा जो आलू है वो गल जाए। तो बेसिकली ये हम काली मिर्चों में बना रहे हैं, रेड नहीं यूज़ कर रहे? नहीं, रेड भी हम यूज़ कर रहे हैं बाद में ये, लेकिन ये आपकी डिपेंड करता है। आप अगर सिर्फ काली मिर्चों में बनाना चाहते हैं आप वो भी बना सकते हैं, नहीं तो आप दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए, तो बहुत अच्छी बात होगी। लेट्स सी, हम इसमें मसाले अब डालना शुरू करें और अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। जी बिल्कुल मैम, ये आपकी अपनी जितना नमक चॉइस है। आप लोग, आपकी फैमिली यूज़ करती है उसके हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमारा नमक चला गया। जैसे हम रेसिपीज़ या ऐसा देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और ये हमारी रेड चिलीज़ है। बिल्कुल, सो वी कैन कुक इन रेड चिलीज़, वी कैन कुक इन ब्लैक चिलीज़, वो आपकी अपनी मर्जी। मैम ये 1 टीस्पून ईच चला गया। राइट। हल्दी, और ये हमारी हल्दी, ये 1/4, सिर्फ उसको वो एक कलर देने के लिए। कलर भी है और मतलब मैंने तो ये सुना है कि इसके अंदर एंटीसेप्टिक इफेक्ट भी होता है और जायका तो ये बहुत अच्छा कर ही देता है। तो हमने नमक, मिर्च और हल्दी डाली है। बिल्कुल ऐसे ही है। और अब हम इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेते हैं और हम इसको इसकी ग्रेवी में पकने देते हैं। ओके, अभी हमारे अंडे बीच में नहीं जा रहे? नहीं मैम, अभी सिर्फ आलू, दही और मसाले के अंदर कुछ देर कुक होंगे, और दही वो था जिसके अंदर बॉइल्ड अनियन डले हुए थे। सो अभी ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट हम इसको कितनी देर के लिए हमें इसको छोड़ना पड़ेगा? मैम उस तब तक के लिए जब तक हमारे आलू जो है वो प्रॉपर्ली गल नहीं जाते। ये समटाइम्स हमारे आलू पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि हम ऑलरेडी इनको ब्लांच कर चुके हैं, हमने इनको 4 मिनट ऑलरेडी पकाया हुआ है, तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, कम टाइम लेंगे एज कम्पेयर टू जो हमारा कच्चा आलू होता है, उससे ज़रा हम जल्दी पका पाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही जल्दी पका पाएंगे, लेकिन हमने इसको इसी ग्रेवी के अंदर जो है वो पकने देना है। अगर इन केस आपको लगे कि आपकी ग्रेवी जो है वो कम हो गई है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, वरना ज़रूरत नहीं रहेगी। बिल्कुल, थोड़ा सा पानी इफ़ रिक्वायर्ड आप डाल सकते हो। तो अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे या अभी पहले कोई मसाले नहीं, अब हम इसको छोड़ देंगे ताकि वो प्रॉपर्ली पक जाए, और उसके बाद जब आलू गल जाएंगे तो हम अपने अंडों की तरफ आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, फिर थोड़ा सा टाइम देते हैं और फिर देखते हैं इसकी क्या शक्ल है। सो अभी जो हमने कर्ड के अंदर मसालों के साथ जो अपने ब्लैंच्ड पोटैटोज डाले थे, जी मैम, उनको हम देख लेते हैं अगर वो गल चुके होंगे। मेरा ख्याल है अभी तक बिल्कुल मैम ये गल चुके हैं, और आप देख सकती हैं कि हमने क्योंकि इसके अंदर कर्ड यूज़ किया था तो हमारे पास एक ग्रीनी टेक्सचर आ चुका है इसके अंदर, और ये मसाला जो है उसका वो रेडी हो चुका है। हाँ, उसका सूखा सूखा इफेक्ट भी नहीं आ रहा, बड़ा अच्छा मजे का लग रहा है। बिल्कुल ऐसे ही मैम, हम एक आलू निकाल कर देख लेते हैं और हमें पता लग जाएगा कि वो प्रॉपर्ली गल चुका है। तो यहाँ हम उसको देख लेते हैं। गुड, इसका मतलब है कि ये हमारा आलू गल चुका है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब हम इसमें अपना नेक्स्ट स्टेप करेंगे, जो कि है हमारे कुछ मसाले रह गए थे ऐड करने वाले। तो सबसे पहले हम वो डालेंगे, जिसके अंदर हमारे पास ½ टीस्पून ब्लैक पेपर है। अब अगर आपको यहाँ लगता है आपके टेस्ट के मुताबिक कि आपको थोड़ा ज़्यादा ऐड करना चाहिए तो आप उसको ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, दैट इज़ कम्प्लीटली ऑन यू। और हम इसके अंदर ½ टीस्पून ऐड करेंगे गरम मसाला। राइट, सिजलिंग की आवाज़ से हमें पता लग रहा है कि वो पक रहा है। आवाज़ भी आ रही है और खुशबू भी आ रही है। अब यहाँ पे एक स्टेप है मैम, नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास कि हमने इसमें एग्स ऐड करने हैं। राइट, ये कम्प्लीटली आप लोगों के ऊपर है। हम इस रेसिपी में डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं, आप उसको स्क्रैम्बल करके भी यूज़ कर सकते हैं, और ये आपके ऊपर डायरेक्ट भी कर सकते हैं और बाद में उसको आप हिला लें। बिल्कुल। सो इसमें आंच का ख्याल रखने की जरूरत नहीं है, वी कैन गो विद मीडियम और लो और हाई, इसमें क्या है? मैम प्रेफरेबली ये है कि अब हम इसको थोड़ा सा लो कर देंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर एग्स डालने और उसको उसी स्टीम में हमने बनने देने। ओके, सो दैट्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज अंडे तो फिर ऑयल में ही फ्राई होते हैं, लेकिन ऑयल हमारा यूज़ नहीं हो रहा, तो जो स्टीम है उसके अंदर वो फिर कुक हो जाएंगे। ऐसा ही है? ऐसे ही है मैम। और हम अपना एग कर लेते हैं। समटाइम्स एग ख़राब हो जाते हैं तो इट्स बेटर कि हम डायरेक्ट ऐड करें। हम उसको एक बॉल में लेके तो फिर ऐड कर लें। दैट मेक्स सेंस। और हम इसको ऐसे ही प्लेस कर देंगे। राइट। सो अभी आप इसी तरह कर रहे हो कि आपने फ़ौरन इसको स्क्रैम्बल करना होता है या आप इसको फ्राई लुक दोगे? नहीं मैम, हम इसको स्क्रैम्बल ही करेंगे, लेकिन आफ्टर ये प्रॉपर्ली बन जाए फिर। तो हम इसको डाल देते हैं। डिपेंड अब आपके हैं, आपको अंडे ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा ऐड कर लो, कम पसंद है कम ऐड कर लो। राइट। तो अगेन हम अब इसमें ब्लैक पेपर डालेंगे। पहले जो हमने ऐड किया था पेपर, दैट वाज फॉर आवर पोटैटोज। अब हमने अकॉर्डिंग टू अपने अंडों के ऐड करना है। आपको लग रहा है कि ये डिफरेंस होता है अगर आप इकट्ठे करो तो, या फिर हर चीज़ के लिए अलग अलग ब्लैक पेपर डालो? मैम क्योंकि हम लोग एग्स डायरेक्ट डाल रहे हैं, हम उसको मैम सॉल्ट प्लीज़, हम उसको पका नहीं रहे हैं सेपरेटली, तो इसलिए हम उसको उसी स्टीम में बना रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि हम लोग ऐसे ऐड कर लें। आप साइड पे ऐड करके भी कर सकते हैं, इकट्ठे ऐड करके भी कर सकते हैं। राइट। और अभी लेकिन हम इसको मिक्स नहीं करेंगे, हम इसको रख देंगे दम पर ताकि ये उसी स्टीम के अंदर पक जाए, और फिर हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके फाइनल गार्निशिंग करेंगे। ओके। सो अभी विल गिव इट अ मिनट और सो। यस मैम, वो थोड़ा सा 2 to 3 मिनट्स जी, ताकि वो प्रॉपर्ली बन जाए, एंड देन हम उसको मिक्स करेंगे और हमारी फाइनल सर्विंग हो जाएगी। वो चलो लेट्स सी कैसा लगता है आफ्टर 2 मिनट्स। तो मेरा ख्याल है अफनान, अब जो हमारे एग्स हैं वो भी कुकड हो चुके हैं। जी बिल्कुल मैम। अब हम लास्ट इसकी गार्निशिंग करेंगे और बस फिर इट इज़ रेडी टू गेट सर्व। हम वही अपनी नॉर्मल गार्निशिंग, थोड़ा सा इसमें अदरक ऐड करेंगे। गार्निशिंग आपकी चॉइस है,
यहाँ पे जो हम गार्निशिंग कर रहे हैं वो सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं है, उसके जो जायके होंगे वो आपकी डिश के अंदर इनकॉर्पोरेट होंगे। सो जो आपको पसंद है आप वो यूज़ करें। हमने अदरक पहले डाल दिया था जुलियन कट पे, और उसके बाद हमने डाला है हरा धनिया। और मैम अगर आप लोगों को थोड़ा सा टैंगी पसंद है तो आप उसके अंदर लेमन भी ऐड कर सकते हैं। आलू के साथ लेमन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन देता है, मेरा ख्याल है मैक्सिमम लोगों को पसंद होता है, बट योर चॉइस, ज़रूर ऐड करें इफ़ यू लाइक इट। बिल्कुल। हम इसमें ग्रीन चिलीज ऐड करेंगे बिल्कुल मैम, बस एक दफ़ा इसको मिक्स करने के बाद हम लास्ट इसमें ग्रीन चिलीज ऐड कर रहे हैं। मुझे भी याद हो गई है रेसिपीज। ओके, सो और ग्रीन मैम, चिलीज। अब यहाँ पे हम इसको बस 2 से 3 मिनट के लिए दम दे देंगे, 2 मिनट मैक्सिमम, और उसके बाद हमारी डिश जो है वो प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड है और हम इसको सर्व कर देंगे। तो बस हम 2 मिनट दे रहे हैं इस डिश को, ताकि इसका जो भी हमारी गार्निशिंग का और लेमन जूस का जो जायका है वो इनकॉर्पोरेट हो जाए, और मेरा ख्याल है उसके बाद हम डिश आउट करते हैं। बिल्कुल। 2 मिनट्स हो गए। जी हाँ। मेरा ख्याल है कि बेहतरीन सा जो जायका आ रहा है और इसकी जो लुक है वो हम डिश आउट करके देख लेते हैं कैसी लग रही है। बिल्कुल मैम। अच्छा खदीजा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपने कोई जायके में चेंज देखा है जब आप पोटैटोज़ को ब्लांच कर देते हो? नहीं, टेस्ट के अंदर बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं आता। बस वही मैंने आपको मेन बताया कि स्टार्च जो है वो हमारे पास रेजिस्टेंट स्टार्च में कन्वर्ट हो जाती है, जो शुगर पेशेंट्स के लिए एक अच्छी चीज़ है, ताकि उसका ब्लड शुगर लेवल्स के अंदर स्पाइक ना आए। टेस्ट के अंदर कोई चेंज। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है भी। अच्छा, एक और मेरा क्वेश्चन है, फ्राइज़, फ्रेंच फ्राइज़ हर जगह बन भी रहे होते हैं, मुझे खुद को भी बहुत पसंद है, तो हम ब्लांच करके एयर फ्राई करके फ्राइज़ खा सकते हैं। बहुत एक अच्छा ऑप्शन है। मेरे जहन में आलू की ढेर सारी डिशेस आ रही हैं जो आई एम एक्साइटेड। ब्लांच किया एंड यू हैव इट। बिल्कुल मैम, नॉर्मल डिश की तरह हमारा बना है। हमने इसको इनिशियली पका लिया, ब्लांचिंग की वजह से ज़रा हमारा कुकिंग टाइम जो है वो थोड़ा कम हो गया। ब्लांचिंग टाइम शायद है, और कुकिंग टाइम तो मेरा ख्याल है कि बहुत जल्दी बन गई है ये। बिल्कुल ऐसे और बहुत ही देखने में घर तो के बहुत मज़े मसालों की के है। साथ। आप टेस्ट करते हैं, टेस्ट करवाते भी हैं, और फिर आपको बताते हैं कि एग्जैक्टली बना कैसा है। आई एम श्योर, मुझे पूरा यकीन है, लेकिन टेस्ट ज़रूर करवाएंगे, फिर आपको बताते हैं। आलू अंडा हमारी डिश तैयार है। इसमें आलू जो हम सबका बहुत फेवरेट होता है, और आलू अंडा वो डिश है जो कि मेरा ख्याल है बहुत यूजुअल बनती है। ऐसी शायद ही कोई घर हो जिसमें ना ये बनती हो या ये पसंद ना की जाती हो। और हेल्थ नॉश के कॉन्सेप्ट को लेते हुए आज हमने इसको एक ऐसा टच दे दिया कि वही आलू अंडा जो कि डायबिटिक्स पेशेंट स्पेशली आप देखेंगे कि आलू को अवॉइड करेंगे, हेल्दी लाइफ वाले जो हैं वो इसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। एक बहुत ही हमारी फेवरेट सब्ज़ी पीछे रह जाती है, तो आज हमने इसको एक ऐसा टच दिया है, और अब इसको हम टेस्ट करवाएंगे और ओपिनियन लेंगे हमारे एक्सपर्ट से। तो हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर फरजीन मलिक ने। डॉक्टर फरजीन मलिक ऐसा नाम है जिससे आप लोगों को मेरा ख्याल है कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं। शी इज़ अ सेलिब्रिटी। जहाँ पे हेल्थ की बात आए, लाइफस्टाइल की बात है, इनका नाम टॉप पे आ रहा होता है। नॉट ओनली दैट, शी इज़ अ ग्रेजुएट ऑफ किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड एक्सपर्ट टू हर फील्ड। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। डॉक्टर साहिबा के साथ हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर अब्बास रज़ा ने। एंडोक्राइन की दुनिया में डॉक्टर अब्बास रज़ा का कोई सानी नहीं। ही इज़ अ प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ एंडोक्राइन, ही इज़ अ पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी। और जब पाकिस्तान एंडोक्रिनोलॉजिस्ट की बात आती है तो पाकिस्तान का एक फेस है, और उनको हम थैंक यू कहेंगे कि उन्होंने अपने बहुत बिजी स्केड्यूल में हमारे लिए और आपके लिए टाइम निकाला। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। इससे पहले कि हम आगे चलें और इनकी ओपिनियन ले, सबसे पहले हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे ये जो आज हमारी छोटी सी कोशिश थी इसको आप टेस्ट कीजिए और फिर आपसे ओपिनियन लेते हैं। बिल्कुल जी। नाइस। अंडा भी साथ में टेस्ट करना प्लीज़। वेरी गुड। वेरी गुड। और दोनों की तरफ से जो की आवाज़ आई, सो आई रियली लाइक इट। मैंने पहले भी ये बताया कि आपका एक
जो आपकी मेहनत होती है ना, उसमें आपका जो मोराल होता है वो बूस्ट हो जाता है जब आपको इस लेवल के एक्सपर्ट्स एक पॉजिटिव वाइब देते हैं। सो अब यहाँ पे हम ओपिनियन लेंगे, और ओपिनियन पता है क्यों मैटर करती है? ओपिनियन इसलिए मैटर करती है कि वही जो हमने मेहनत, जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है और जो हमने एक अपने एक थॉट प्रोसेस को एक प्रैक्टिकल किया होता है, उसके ऊपर एक स्टैंप लग जाती है। सो पहला मैं कमेंट लूँगी मैडम आपसे। आलू अंडा हमारे लिए बहुत कह लें एक यूजुअल भी डिश है, पसंद भी की जाती है। सो यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब हमने जो जिस तरह ब्लैंचिंग इसमें इंट्रोड्यूस करवाई, तो क्या आपको लगा कि ब्लैंचिंग की वजह से वो जो स्पेशल हमारा टेस्ट होता है आलू का वो चेंज हो गया हो कहीं से, या आपको इसमें कोई कमी महसूस हुई हो? नहीं, मुझे बिल्कुल टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं लगा। और आपको पता है कि आलू अंडे हमारी बहुत अच्छी डिश है, एक गाना भी उसके ऊपर बना हुआ, आपको पता है? अच्छा, ओह, मेरी अम्मी ने पकाए हैं आलू अंडे, तो इसलिए आलू अंडे बहुत पॉपुलर है। तो एक पहली बात ये है कि हर वक्त गोश्त का हम मना करते हैं, हम कहते हैं कि प्लीज़ अपनी डाइट को बैलेंस करें विद वेजिटेबल्स। तो इस वक्त दिस इज़ वीगन। आपको पता है कि आलू जो हैं उसको सब्जियों का बेताज बादशाह बोलते हैं, बिल्कुल, क्योंकि जब भी आलू का सोचते हैं, और डायबिटिक लोग फिर रोना शुरू हो जाते हैं कि क्यों जी, और जिन्होंने वेट लूज करना, वाकई बहुत बड़ी जाती है कि किसी की जिंदगी से आलू निकाल दें। एग्जैक्टली, ठीक है, टोटली सो आई फील एक तो बिकॉज वी हैव डन इट इन कर्ड कुकिंग, तो दैट इज़ इसकी जो प्रोबायोटिक और प्रोटीन जो है वो इसका ऊपर ले जाती है। लेकिन एक बड़े मज़े की बात जो मैं आपको बताऊं वो ये है कि एक ग्लाइसेमिक लोड होता है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स कहते हैं आलू तो आज तो नहीं खाने, और मरीज़ बेचारा कहता है हाय अल्लाह डॉक्टर साहब कुछ और कह देते हैं। तो ये ग्लाइसेमिक लोड ऑफ कर देता है। ऑफ कोर्स पोर्शन कंट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस हमने इसमें अंडे डाल दिए हैं ताकि आप बिल्कुल ये आलू ना खा रहे हो, अंडा भी आपके साथ जा रहा हो। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिशेज दैट आई कुड एडवाइज टू people who want to maintain a healthy lifestyle, also control diabetes, hypertension, और इन चीज़ों पे hypertension वाले नमक कम डाल लें। तो I think this is a very good dish. What do you think, Dr. Bas? Again, I couldn't agree with her more. And again, I mostly agree with most of the things that she says anyways. Farzeen is a super top-notch dietitian and lifestyle coach in real life. So again, just to give the comment on the texture of it, I think पहले तो मैं इसका background बता दूँ. I think based on the fact कि I'm an endocrinologist, obviously endocrine की दुनिया में हर बंदा डायबिटीज़ वाला आके पहला सवाल ये पूछता है कि क्या हमने आलू खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यही होता है कि किसी तरीके से आप उसको हेल्दी डाइट का करें। आप कहते हो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लो, अब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में अक्सर लोगों का कॉन्सेप्ट होता है कि जी आलू नहीं खा सकते। एंड अगेन एज फरजीन राइटली सेड, आलू में से अगर आप ग्लाइसेमिक लोड को, स्टार्च के कंटेंट को किस तरह कम कर सको, दैट गोज अ लॉन्ग वे इन अस रिकमेंडिंग इट। एंड नॉट ओनली कि इस आलू अंडे में आलू को इस्तेमाल किया जाता है, इस टेक्निक के जरिए आप इसको किसी चीज़ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि आप इसको, इट जस्ट अनमास्क द पोटेंशियल ऑफ अ गुड डाइट इन अ पोटैटो। आई थिंक दैट्स वन। एंड अगेन एज फरजीन वाज सेइंग, वी हैव मिक्स्ड इट अप विद एग। उसका अपना टेक्सचर आ रहा है, उसका अपना टेस्ट आ रहा है, और उसके बाद ब्लैंचिंग के बाद जो एक कॉमन कॉन्सेप्ट, ऑनेस्टली जब मैंने भी जिंदगी में पहली दफ़ा ब्लैंच पोटैटो खाए थे, मेरा ख्याल था कुछ टेक्सचर चेंज हो जाएगा, कुछ कंसिस्टेंसी चेंज हो जाएगी, बट इट डजंट। एंड अगेन द ब्यूटी ऑफ द होल कॉन्सेप्ट इज कि आप वो चीज़ खा सकते हो जो आप करना चाहते हो। आई थिंक यू हैव टेकन अ वेरी गुड इनिशिएटिव in introducing healthy diets, healthy life changing diets in most of the people who are in day-to-day use में आने वाली हैं। If you look at this diet, if the potatoes are blanched and you're using egg, which is a good source of proteins, I think it's a very good combination. Just to give you one final comment on, again, not only the concept of blanching, again, I think probably आप किसी और वीडियो में इसको describe भी करोगे कि how to blanch a diet, and I think we have discussed it. So again उसमें अगर जिसमें once you discuss more कि जी इसको exact process क्या होता है और वो क्या होता है, it's a very easy process to blanch, and not only that, but it's very tasty to eat as well. And if you look at this diet, it has proteins and whatnot. So thank you very much for introducing at least the audience in general to this diet, which again will go a long way in helping people eat healthy and eat right. Thank you so much for this comment, sir. And मुझे जो इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है, डेफिनेटली मैं बस इसके बाद टेस्ट ही करने वाली हूँ ताकि मुझे भी मैं कहीं रह ना चाहूँ इतनी मज़ेदार चीज़ को ट्राई करने में। और जिस तरह डॉक्टर अब्बास ने कहा, इट्स जस्ट जो पूरा कॉन्सेप्ट है हमारा वो है ही ये हेल्थ, साथ में जायका, एंड नॉट जस्ट फॉर द पेशेंट्स, जो सारे घर वाले हैं सारे इसको खाएं। हमारा जो एक
कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ अ हेल्दी नेशन। सो अगर हम इसको किसी ना किसी इनकॉर्पोरेट कर लें, जैसे सर ने कहा सिर्फ आलू अंडा नहीं, आप गोश्त की जो हमारी टेक्निक है वो लेके, आलू की ब्लैंचिंग लेके आलू गोश्त भी बना सकते हैं। इट्स जस्ट एन इनोवेशन। सो वहाँ पे आप एक हेल्दी चीज़ एक जायके के साथ पूरी फैमिली को दे सकते हैं। एंड आई थिंक कि जब हम ये वाली रेसिपीज़ लेके आगे चलेंगे, बहुत सी ऐसी बीमारियाँ सिग्निफिकेंटली शायद हमारे माशरे से उनका जिस स्पीड से वो इंक्रीज़ कर रही हैं, वो थोड़ी सी हमारे पास डाउन आएंगी। एंड आई थिंक जैसे सर अभी बात कर रहे थे ब्लैंचिंग के बारे में, हमने कुछ हद तक बात भी की है अभी हमारे पिछले सेगमेंट में। एंड हम इसी में आई हैव मेंशन, मैं दोबारा आप लोगों को बताती हूँ, एक लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं। उस लिंक को जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ब्लैंचिंग के बारे में और भी मालूमात मिलेंगी, कैसे करना है, उसके क्या फ़वाइद हैं, कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ज़रूर देखिए। और ना सिर्फ ये प्रोग्राम, आगे भी हमारे बहुत से प्रोग्राम आप देखिए, अपनी ज़िंदगी में इसको शामिल करें, हमारे साथ जुड़े रहें और देखें कैसे लाइफस्टाइल आपका चेंज होता है। बहुत शुक्रिया।